कोई भी फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही सीटों को लेकर बातचीत शुरू होती है, उससे पहले ही नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो जाती है। दरअसल इंडी गठबंधन में असल लड़ाई सीटों के बंटवारे को लेकर है। जिन राज्यों में जो पार्टी बड़ी है वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है। यूपी से लेकर के पश्चिम बंगाल तक यही हाल है और दोनों ही जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर हम बात करें पंजाब और दिल्ली की, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस के साथ अपनी शर्तों पर समझौता करना चाहती है। इसका नतीजा यह होगा कि कांग्रेस इन दोनों ही राज्यों में ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों से हाथ धोना पड़ेगा और कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहती। यही वजह है तकरार की असली। इसका हल कैसे निकलेगा ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 2019 में भी दिल्ली में इसी बात पर दोनों दल सहमत नहीं हो सके थे और सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। तो इस बात को समझिए कि इंडी गठबंधन में असल लड़ाई सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही है। जिन राज्यों में जो पार्टी बड़ी है वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक कुल मिलाकर यही हाल है और यही हाल दिल्ली और पंजाब का भी है। दोनों ही जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो कांग्रेस के साथ अपनी शर्तों पर ही समझौता करने को तैयार है। अब इसका नतीजा ये होगा कि कांग्रेस इन दोनों ही राज्यों में ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारी से हाथ धो देगी, यानी कि सहमति यहां बनती दिखाई नहीं देती है और कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहती कि कम सीटों पर वो लड़े और यही तकरार की असली वजह है। इसका हल कैसे निकलेगा ये बड़ा सवाल, और ये सवाल इसलिए क्योंकि 2019 में भी दिल्ली में इसी बात पर दोनों दल सहमत नहीं हो सके थे और सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। और पंजाब के मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार आ चुका है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी और मोदी जी के विचार कितने मिलते जुलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। तो पवन खेड़ा की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। जवाब यहां पर दिया गया है कि कैसे यहां जो सपना देखा जा रहा है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो आम आदमी पार्टी और मोदी जी का एक जैसा विचार है। और पंजाब के सीएम के बयान पर विवाद तो ताजा है, लेकिन गठबंधन की चुनौतियां सिर्फ यही नहीं है। 2024 चुनाव के लिए इंडी गठबंधन में बहुत सारे रोड़े हैं। सबसे पहली चुनौती है सीटों के बंटवारे पर सबकी सहमति बनाना। अब दूसरी चुनौती राज्यों के चुनाव में हार के बाद एक साझा रणनीति बनाना और तीसरी बड़ी चुनौती भी है बीजेपी के खिलाफ एकजुटता बनाए रखना। चौथी चुनौती प्रधानमंत्री पद के लिए एक चेहरा तय करना और इस पर सबकी सहमति बनाना और साथ ही गठबंधन की साझा रैली करना भी इंडी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। अब कल जब यहां बैठक होगी, वर्चुअली ये बैठक होगी इंडी गठबंधन की, तो क्या इन चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी और क्या कोई हल इन सवालों का निकाला जाएगा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है और बीजेपी के खिलाफ एकजुटता कैसे बनी रहे, इस पर भी चर्चा यहां करनी होगी। प्रधानमंत्री पद का आखिर चेहरा कौन होगा, ये तमाम चुनौतियां इंडी गठबंधन के सामने है। उनकी कहानी से क्या होता है, और जैसे ही विधानसभा का चुनाव कंक्लूड हुए थे और उन्हीं के द्वारा जो सीट खाली की गई थी लोकसभा की, वहीं से वो हार गए थे। तो जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उसी दिन से धरना प्रदर्शन पूरे पंजाब में चल ही रहा है। तो ये तो वक्त बताएगा कि एक थी कांग्रेस की, एक थी आम आदमी पार्टी। सीएम भगवंत मान के बयान पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी दिल्ली शराब घोटाले के हवाले से हमला बोला है और मामले में सीएम केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। यकायक जब ये पॉलिसी आई दिल्ली में साहब, तो करीब करीब ये 2.5-3 महीने रही पॉलिसी। ये 2.5-3 महीने पॉलिसी रही और 2.5-3 महीने में इस पॉलिसी को विथड्रॉ करना पड़ा। जब ये पॉलिसी विथड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। अगर ये जनहित में थी, लोकहित में थी, तो विथड्रॉ क्यों हुई? और यही पॉलिसी
पंजाब में भी इंप्लीमेंट हुई, आज तक विड्रॉ नहीं हुई। और इंडी गठबंधन में चल रही तकरार पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का निशाना साधते हुए गठबंधन के टूटने की भी भविष्यवाणी कर दी है। इंडिया गठबंधन अपने आप में ही टूटने वाला है, क्योंकि इनकी सब प्रधानमंत्री 27 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और हमारी तरफ से अकेले मोदी जी हैं। तो कहां से लड़ाई लड़ेंगे कि हम 400 प्लस सीटें जीतेंगे, भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे और अर्थव्यवस्था में हमारा तीसरा नंबर आएगा। 10वीं अर्थव्यवस्था थी जब आदरणीय मोदी जी को सरकार मिली थी, आज 5वीं हो गई और तीसरी बार सरकार बनाएंगे तो तीसरी हो जाएगी और चौथी बार सरकार जब बनाएंगे तो नंबर 1 विश्व में हिंदुस्तान होगा, विश्व पे हम लोग शासन करेंगे। ऐसी स्थिति बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस का दोहरा चेहरा जनता के सामने आया। एक पासे ते भगवंत मान साहब पंजाब सरकार का सरकारी जहाज लैके केजरीवाल साहब नूं नाल बिठा के कांग्रेस के गठबंधन के अंदर मीटिंगां करते, उत्थे कांग्रेस के ढोले गाए जाते और दूजे पासे पंजाब च आके पंजाब की जनता नूं बेवकूफ बनाने का प्रयास, अक्खां च धूल झोंकण का प्रयास किया जाता है और कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया जाता है। दोनों पार्टियां अंदरों मिलियां हुई हैं और दोनों नूरा कुश्ती खेल रही हैं। आम आदमी पार्टी से विवादों के बीच आज पंजाब में कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होनी है। चंडीगढ़ में आज होने वाली बैठक में पंजाब कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक काफी ज्यादा अहम हो जाती है। ऐसे में जो कांग्रेस का विवाद है, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से पंजाब में विवाद है और दोनों ही दल तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो भगवंत मान ने कांग्रेस को लेकर कहा, 3 शब्दों में कांग्रेस को इतिहास में दर्ज कर दिया। एक थी कांग्रेस, उस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस की अहम बैठक चंडीगढ़ में, जिसमें सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय होगा। और अब एक बड़ी खबर आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल 2024 का पहला दौरा है जो दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी तिरुचिरापल्ली पहुंच गए हैं। तिरुचिरापल्ली के भारती दासन विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, जहां वे मेधावी छात्रों को पुरस्कार देंगे। दीक्षांत समारोह है वहां पर। और 2 दिन के दौरे के दौरान पीएम मोदी जहां तमिलनाडु को 19,850 करोड़ रुपए और लक्षद्वीप को 1,150 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। खास बात यह है कि आजादी